असर हो आत्मा पे, ताकि जागृति बनी रहे, बुराइयों से बच के रहे, भक्ति में श्रद्धा बढ़े। इसलिए वो नित्य नियम सुबह का और शाम का, दोपहर का आपको दिया गया है। तो ये जो बातें आपको सुनाई जाती हैं, इनका असर थोड़ी देर रहता है, क्योंकि काल प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है। तीनों गुणों का दबाव इतना ज़बरदस्त है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और सभी जब उसको लेकर जा रहे होते हैं, प्रत्येक आदमी के मन में एक बार अवश्य ही आती है, बताइए के लेके गया बेचारा, कल तक हाय हाय मचा रहा था, हाय मेरा यूँ नो कर दूँ, रात सब कुछ छोड़ के चलेगा। और उसका वह करके काम तमाम जब उल्टा मुँह करते हैं, वो काल उसी समय बटन ऑन कर देता है, जो तेरा काम वो रह गया, वहाँ जाना है, ड्यूटी पर जाना है, वहाँ पानी की सिंचाई का समय आ गया, चल ट्यूबवेल चलाना है, 1 सेकंड में घिघी बांध के तो कुत्ती बड़ो बढ़ा दे और चल। फिर मनमान ने कोई कदे कोई मरे फिर याद आवे साल 2 साल में। यह सत्संग में आने से वो बातें आपको रोज ताज़ा कराई जाती हैं, और ऐसे ताज़ा कराते रहेंगे तो जगह भी बना जाएगी। रसरी आवत जात से शिल पर पड़े निशान, और करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। अब देखो बहुत से प्रमाण हम देखते हैं। अब पीछे से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 166 में तक 8 आदमी बच भी गए। 157-58 व्यक्ति जो जहाज में जा रहे थे, वह कितने धनी होंगे, कितने सुखी होंगे, जिनको हम सुखी मान रहे हैं, जो जहाज जो एयरप्लेन में ट्रेवल कर रहे थे, और 1 सेकंड में उनका नहीं पता क्या होना था। तो पुण्यात्माओं, हम बालक हैं, अभी हमें डर नहीं बनता, बच्चे को भय नहीं होता, चाहे वो सरप नहीं पकड़ ले, बिजली के तार सपारक कर रहे हों, उनमें चिंगारी पाट रही हो, उसने भी पकड़ ले, मर जाता है। और जब बच्चा समझदार हो जाता है, फिर सर्प का नाम लेने से भी वो डरने लग जाता है, चारों तरफ बुचक्का होकर देखता है, अचंभित होता है, डरता है, भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार आप इस तत्व ज्ञान से आप शाने बन जाओगे, आपके विचार जवां हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो फिर आप इन काल के झूठे सुख में आप यहाँ फंस नहीं सकते। फिर आपको डर लगने लगेगा, जरा सी बात कहती है आपके हृदय में, वही बात समाज है कि यहाँ सोचा तो बिजली गिर गई। जैसे नानक साहब जी बहुत मायूस रहते थे। पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये आत्मा के अंदर यो ज्ञान समा जाएगा, तो आपकी दशा ऐसी हो जाएगी, ठीक है चाहे वो बात हो रही है ऊपर ले मुँह तो दांत से खिसकाने पड़ जाए थोड़ी देर, लेकिन हृदय से हंसी नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको वो जगह बन गई आपके अंदर कि यहाँ किस चीज़ पर दांतरे काटना, किस पर आज खुशी मनावा, किस पर नाचा गावा, कल ना भी रख के बिजली गिर जा। एक बारात गई, शाम ने तो वहाँ नाचे थे, डीजे बाजे था, हैं सारी बहन बेटियाँ भी उसकी नाचे कूदें थी। रोहतक से चले थे कलानौर जा करके, एक्सीडेंट हो गया, वो दूल्हा भी मर गया और 15-20 और आदमी मर गए, यानी उसमें कम से कम 15-16 आदमियों की मृत्यु होगी। जब तक वो नाच रहे थे, डीजे बाजे थे, और फिर देखो कि क्या हो रहा था उसके घर में। तो पुण्यात्माओं, ठीक है ब्याह शादी भी करनी है, पर इन बकवादों की क्या आवश्यकता है जो हम बकवाद करते हैं, बेमतलब का पैसा बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, दूसरे पर दहेज लेते हैं, अपने कर्म फोड़ते हैं, जहर खाते हैं वो दूसरे का पैसा लेकर के। इसी करके हम ना धनवान हो पा रहे, ना सुखी हो पा रहे। इंसान वही सुखी होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होकर भगवान के अतिरिक्त किसी से आगे हाथ नहीं फैलावे। वो इंसान है, वो संत है, वो भक्त है, और वही सुखी होगा। उन सबको मिलाकर 100 नारी जारी करे, ओए होए, और 100 एक, फिर कहते हैं मजरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी, ओए होए। शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होंगे कंटिन्यूस। आगे गधे वाली नंबर जब बाद में होगा, पहले कंटिन्यूस 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा। अब तो दारू पी कर बकवाद करें, और फिर कुत्ता गंदे नाले का पानी पीता है।
कहने का भाव ये बता रहे हैं परमात्मा के 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन का कितना पाप है, 70 जन्म दाहो डोला है, और 70 जन्म कटे शीशम। और कहते ऐसे ऐसे 100 कुक्रम कर ले, 100 पाप, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक बार शराब पीने तक कितनी हानि बताई, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जाने। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। उनसे भी अधिक कितना पाप है, कहते एक हुक्का भर के देने वाले को, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होएगा, जो भर के दे उसमें सहयोग देता है उसको भी इतने पाप लगेंगे, वो भी डूबे काली धार अर्थात घोर नरक में डाला जाएगा। तम्बाकू कितना हानि करता है, क्यों इतना दोषी बताया, इसमें इतना दोष क्यों है। एक हुक्का पीने वाला या सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला हुक्का पीवे, धुआं छोड़े, वो धुआं सारे घर में घूमे, वो नवजात बालक छोटे छोटे वह सो रहे हैं, उनमें भी धुआं, श्वास से उसकी बदबू जावे धुएं की, यानी पूरे परिवार के नाक में दम रखे और फिर वातावरण दूषित करे। ओके की धुआं का जब छोड़ते हैं उसमें ना जाने कितने इस वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो अंधे होकर नीचे गिरते हैं धुएं के इस अफेक्ट तक, और पैरों तला करके मरते हैं। वो एक घूंट मारने से उसको कितनी जीव हिंसा कर दी, यानी कितना धुएं से कितना हानि कर दी, वो पाप उस तम्बाकू प्रयोग करने वाले के बैड अकाउंट में जाते हैं। और फिर हमारे परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा पाने के लिए। इसमें ये ईड़ा, ये पिंगला, ईड़ा और पिंगला ये 2 नाड़ी बताई जाती हैं अंदर शरीर में, और इनके बीच में मध्य में जाकर के एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी सुई की नोक टेक है, ऐसा सुराख है जो भक्ति के प्रभाव से ये अपने आप लेडर की तरह हवा भर के वो खुल जाता है, और फिर उसमें से आत्मा अंदर जाकर के फिर नीचे मूल कमल से प्रारंभ होती है। अब क्या होता है कि उसमें वो तम्बाकू का जो पीते हैं तम्बाकू, और नाका में छोड़ दिया करें, गोटा मारेगा नो छोड़ दिया करें, तो वो धुआं जो है उस सुराख को पालिश कर देता है, परमात्मा के पाने वाले उस मेन गेट को बंद कर देता है। तो इससे बड़ा शत्रु हमारा और क्या हो सकता है। फिर इस जीवन का के फूकेंगे तो ऐसा गधे का ऐसा कुत्ते का, जब भगवान नहीं मिला इसमें, वो रास्ता बंद कर दिया। दास ने ये सत्संग किया और वो पुण्यात्मा जो बूढ़ा मैं बताऊं था कि भाई बुढ़ापे में सारी उम्र तक खो दी और 65 साल की उम्र हो ली थी, ये सत्संग सुन रहा था ऊपर बैठ कर दूसरे बेटे की छत पर, आगे पाखंडी है मेरा छोरा भुका लिया, मनमनों का था मेरे से गंदे गंदे विचार आवे थे आप आए जब आपके। तो उसने पहले हम 3 दिन सत्संग करते थे, 2 रात को, अगले दिन सुबह कर करके फिर भोग लगा के हम प्रस्थान करते थे। तो पहले दिन तो उसने सुना बूढ़े ने सत्संग, और दूसरे दिन तो वो सत्संग जब अगले दिन भी उसने सत्संग सुना, भोग लगना था अगले दिन तो बूढ़ा यानी शाम के समय जब सत्संग खत्म हो लिया वो आ गया, और वो पहले उस बच्चे ने उसके अपने पुत्र वधू ने कई बार ने कहा था तुमने नाश करोगे हैं, यहाँ के बुला लिए ये नाश करने लग रहे, तुम ऐसे ऐसे करते हो, ये पाखंड क्या कर रहे हो तुम। तो उसकी पुत्र वधू ने सोचा ये बूढ़ा है भी महाराज जी ने कि मुन्नी सी किस कहेगा, यो इज्जत का गाक बनेगा हमारी का। अब बोल रहा कि उसने बाप आकर बैठ गया और वह खड़ी होगी दूर सी, अकीब देखे रखे के बोल रहेगा इसने कि का बूढ़ा, और लोग ने शर्म लिया और भाई मैं माना रहा मारे इनका कहेगा। तो बूढ़ा ने बोला महाराज जी हमें पता था कि भाई जो सत्संग नहीं सुनते वह ठीक तो बोला नहीं करे, हमने सारी तरह के आदमी देखे
4 5 वर्ष गांव में गए। हमने कोई इससे लेना देना नहीं था भाई, कोई राजी बोला उसका बोला, बुंडा बोला, अपने जुबान और कान दोनों बंद कर लेते। मैं कह लेगा मानने का थोड़ी बहुत बतावाएंगे भाई, नहीं माननेगा तो इसकी मौज है। कहने लगा महाराज जी मेरे ये 3 बेटे बताए, उसने 2 इतना ध्यान नहीं। ने बोला हमारे पास 2 किले थे, आज मैंने 8 किले 9 किले और मोल लिए अपने जीवन में, और पशु से भी बदतर धंधा किया हमने। और आज जो आपका ज्ञान सुना, ये बातें मैंने कभी सुनने को नहीं मिली ना। मैं कि तो जाया करता, मैं 3 सत्संग करने वाला न पाखंडी समझा करता था। आपका ज्ञान सुना मैंने वहां ऊपर बैठ करके। अब मेरा केरा होगा न्यो कह बूढ़ा रोन लग गया, जिस तरह बालक रोया करे न्यो पड़ के। मैं बोला की बात होगी, क्यों नहीं, क्या बात होगी, मैंने समझाया। फिर तो दिल सा उसका डट लिया, जब लग गया बताने। कहने लगा ये बात तो मैंने जिंदगी में कभी सुनी है को नहीं, जो आज आपने, मेरा तो कालजा पाटन हो रहा, नींद नहीं आई रात को मुझे। मैंने तो इतने हुक्के पी रखे हैं कि हुक्का सीला नहीं होने दिया करता मैं। अब मेरा कीड़ा होगा, मेरे जैसे पापी का क्या इलाज, जो मैंने सारा जीवन पशु से बदतर धंधे किए। और अब जी अब उम्र चली गई, अब भक्ति हो को। फिर रोने लग गया, फिर रोने लगा वो। मैं फिर उसको समझाया, मैं बोला कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक। इस आत्मा के, इस जीव के असंग जन्म हो लिए, और यदि अब भक्ति नहीं शुरुआत करी तो आगे भी ये झंझट सदाई बना रहेगा। आप अब शुरू कर दो इस उम्र में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न बताइए के होगी दिन के बरा कह दिन का मैं मान हूं, मैं कितने वर्ष का, अब तो मुश्किल है, नो नाड मारे। फिर उसको समझाया कि ध्यान से सुनो आप, जैसे कुएं में बाल्टी पड़ दी हो, डोल है, रस बाल्टी होती है जिसका रस्सा बांध कर पानी बाहर खींचते हैं, और वह बाल्टी कुएं में चल पड़ी और उसका जो रस्सा लटकता हुआ आ रहा है। यदि हाथ पैर मार कर दौड़ धूप कर उस रस्से को लास्ट बीट, उसकी जो लास्ट एंड बीट है ना पूछड़ी, वह नेजू की उस रस्से की, बाल्टी के बंधे हुए रस्से की पूछड़ी ठहगी, यानी एंड भी मिल गया, 4 उंगल का रह रहा हो तो वो भी हाथ में आ गया, तो कुछ भी ना गया, वह बाल्टी भी आ और पानी भी मिला। अब जावत ये कि जब हाथ पा नहीं मारेंगे तो गई, वो तो जा ही रही है। पहले लंबे लंबे रस्से हुआ करते, गहरे पानी होते थे कुओं में, और कम से कम 50 60 100 फुट तक की लंबी रस्सी होती थी, तो उसको जाने में भी समय लगता था। तो अगर उसकी पूछड़ी भी ठहगी ना नेजू की, उस रस्से की, तो कुछ भी कौन गया, और नहीं हाथ पा मारेगा तो गई, फिर तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह बात उस बुढ़े के कसूती जच गई। मैंने उसको समझाया कि आप नाम शुरू करो, मोक्ष नहीं होगा तो मनुष्य शरीर आपको गारंटीड मिलेगा। वैसे तो मोक्ष इसी में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सत भक्ति करो, सच्चे मन तक लगो और पूरी मर्यादा निभाओ, मुक्ति में कोई बात है। एक सांस के सीमेंट की इतनी कीमत है, सब कुछ आपके पास होगा, तो उसका बात समझ में आ गई। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जो सत्य सुमन हो, और लाख वर्ष का जीवन कोई लेखा दे ना को। थोड़ा जीवन बतेरा जो सच्चा सुमन हो, सच्चा मार्ग हो, सच्ची श्रद्धा से आप करो, डर के करो, भर मर्यादा में रहते हुए करो, तो कोई मोक्ष में कोई ज्यादा वो नहीं है। तो वो कहने लगा जी ना तो मैं दान कर सकता, ना मैं धर्म कर सकता। मैं बोला ये तेरे बेटे तेरे तो पहला नाम पाएंगे। जब वह बुढ़िया वह माई आ गई वहां बैठ गई, ने बोली अपने ससुर के लिए एक पाठ तो मैं कराऊंगी। मैं बोला देखोगे तेरे दान शुरू, परमात्मा में लगो रास्ते आप खोल देगा, कोई दिक्कत। आप सुमन करो, आपने जो सुमन से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, मान लिया। अपनी भक्ति करो, सुमन बढ़ाओ, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। भक्ति करो डट के, क्योंकि दान धर्म सेवा जो है हम हृदय साफ करने के लिए कराते हैं। और ई बाप का कर्जा पाटन न हो रहा, और कुछ पाप करने की जगह रही नहीं। पाप तो आप केवल इसलिए करो थे कि ये ओका पियो थे, और तेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपके लिए खूब यज्ञ भी कराएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। तो उसने उस बुढ़े नाम लिया,
10 वर्ष वो जिया, खूब डट कर भक्ति करी, तीनों नाम प्राप्त किए और अपना शरीर छोड़ के आराम से चला